हाँ, रिकॉर्ड डालिए। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस चर्चा में आप सब लोगों का स्वागत है। आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी से निवेदन है, कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं और सबको आज के विषय से अवगत कराएं। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा है, जो हमारा विषय चल रहा है संस्कार। जो हमारे 16 संस्कार है, 16 संस्कार के बारे में जो हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे उसके लिए धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और शोध प्रमुख रितेश शुक्ला जी के नेतृत्व में आज हम तीसरा जो संस्कार है हमारा सीमंतोन्नयन संस्कार, इस संस्कार के बारे में राजौरिया जी हम सबके लिए अवगत कराएंगे। उससे पूर्व मैं सभी पूरे दर्शक और जितने लोग देख रहे हैं और सबके लिए आज जो हमारा राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, उसकी सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में धर्माधिकारी पंडित राजौरिया जी हैं, तो हमारे लिए अपने तीसरा जो हमारा संस्कार है उसके से अवगत कराएं, जिससे कि सभी दर्शक उसका लाभ ले सकें। सभी सज्जनों को सादर नमस्कार, प्रणाम। और राम जन्मभूमि में आज भव्य मंदिर के निर्माण के शुभारंभ का जो भूमि पूजन हुआ है, उससे सभी का हृदय बहुत प्रसन्न है और भारतवर्ष में यह ऐसी सुखद लहर फैल गई है, उस सब के हम सब सहभागी हैं, साक्षी हैं। आज जो टीवी पर दर्शन किया उसको बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और मुझे लगता है आनंद भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को जीने में जो आनंद है, उसी के तारतम्य में रितेश जी ने और राकेश जी ने जो बीड़ा उठाया है, और मैं भी उसके साथ में उनका पथगामी हूँ। और जो षोडश संस्कार के विषय में चर्चा प्रारंभ हुई है, तो आज कल हमने पुंसवन संस्कार के विषय में बात की थी और आज तीसरे संस्कार पर हम आ गए हैं। तो इसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो जैसा कि पुंसवन संस्कार आपको बताया गया था कल कि द्वितीय या तृतीय मास में करना चाहिए। तो पुंसवन संस्कार के समय जो गर्भस्थ शिशु है, वह एक पिंड के रूप में रहता है और सीमंतोन्नयन संस्कार चौथे, छठवें या 8वें मास में किया जाना अत्यंत आवश्यक। चतुर्थ महीने, चतुर्थ मास से गर्भस्थ शिशु के शारीरिक अवयवों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब इस अवस्था में यदि सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न किया जाए, तो गर्भस्थ शिशु को इसका कितना लाभ मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं। गर्भस्थ शिशु उसके अवयव यानी उसके अंग प्रत्यंग पूर्ण विकसित होते हैं और जैसे ही वो हृदय का विकास होता है तो उसके मन मस्तिष्क का विकास प्रारंभ होता है। छठवें मास में मस्तिष्क का विकास प्रारंभ होने लगता है और 8वें मास में जाकर वो पूरी तरह से विकसित शिशु, गर्भस्थ शिशु बन जाता है। और एक तरह से जो प्रसूता है, गर्भिणी है, जिसके पेट में गर्भ है माता, उसके पास 2 हृदय हो जाते हैं। वो 2 हृदय का अनुभव करती है और गर्भस्थ शिशु अपनी मांग भी अपनी मां से रखने लगता है
और अपनी रुचि के अनुसार भोजन, तो उस माँ को वही इच्छाएं होने लगती हैं कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, इस वस्तु को मुझे भोज्य पदार्थ के रूप में चाहिए। ऐसी अ, विलक्षण अनुभव उस समय गर्भिणी स्त्री को होने लगते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह चतुर्थ मास से ही है, और शास्त्रों में चतुर्थ, षष्टम और अष्टम, ये 3 विभिन्न मत दिए हैं। अधिकांश में छठे और 8वें महीने का दिया गया है। तो आपने सबने सुना होगा लोकाचार में कि गोद भराई का कार्यक्रम है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार ही ये गोद भराई के रूप में हमारे समाज में प्रचलित है। और वो गोद कौन सा भराई है? में जी नहीं, आप बोलिए। हाँ, गोद भराई केवल गोद भराई से कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। गोद भराई में संस्कार की विधि पूरी संपन्न की जाए और पूरी वैदिक विधि से वह संस्कार प्रसूता और उसके पति दोनों, गर्भिणी और उसके पति दोनों साथ में बैठकर उस कार्य को संपन्न करें। और जब वेद मंत्रों का उच्चारण होगा तो गर्भस्थ शिशु के हृदय पर, मन मस्तिष्क पर उन मंत्रों का जो प्रभाव होगा, उसके अंदर जो चैतन्यता का गुण विकसित होगा, उसके अंदर जो चेतना का विकास होगा, वह बड़ा अद्भुत होगा। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि कई समाज में कई ऐसे नारी और पुरुष आते हैं जो बड़े विलक्षण होते हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, या बहुत बड़े साहित्यकार, कवि, संगीतज्ञ होते हैं। तो ये सब उस समय की परिस्थितियों पर ही निर्धारित हो जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार और गर्भिणी के आसपास का वातावरण, उसके परिवार का वातावरण, उसके परिवार के लोगों से निरंतर होने वाला संवाद, आसपास का सुरम्य वातावरण, कान में पड़ने वाला मधुर संगीत, और समय समय पर धार्मिक ग्रंथों का वाचन, श्रवण, अवलोकन, मंत्रों का श्रवण, इस सब के माध्यम को बनाया गया सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके परिणाम जीवन पर्यंत प्राप्त होते हैं। शिशु अपने जीवन में इन सब गतिविधियों का उपयोग करके एक श्रेष्ठ वैभवशाली जीवन जीता है। और इसकी जो वैदिक विधि है वो तो शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि पहले पुंसवन संस्कार में विधि हुई थी, उसमें कुछ औषधियों को घ्राण मतलब सूंघने का और नाक में डालने की विधि मैंने आपको बताई थी। लेकिन इसमें ऐसी नहीं है। इसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन है और एक निर्धारित मंत्रों से हवन है, और फिर सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा उस गर्भिणी को सौभाग्य सूचक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। इस सब के पीछे लॉजिक ये रहता है कि गर्भिणी का मन अत्यंत प्रसन्न हो, उसके मन में आह्लाद हो, तो उस आह्लाद से उसके गर्भस्थ शिशु के हृदय में भी आह्लाद पैदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे गर्भिणी का समय बढ़ता जाता है, 6वें मास से मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क की चेतना का विकास कितना आवश्यक है। बच्चा बहुत मेधावी होना चाहिए। जो भी शिशु है, वह पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, दोनों का समान रूप से अधिकार है और उनको इसका लाभ
मिलना चाहिए, ये पालकों का कर्तव्य है। लेकिन इससे अधिकांश सनातनी समाज ही विमुख हो रहा है। तो मैं और आप सब इसी प्रयास में हैं कि इस चेतना को समाज के अंदर हम फैलाएं और समाज के लोग इसका अनुकरण करें और इसको अनावश्यक कर्मकांड ना समझकर इसको आवश्यक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनाएं। ये हमारे सनातन धर्म की बड़ी प्राचीन परंपरा है। इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने किया है, जिस प्रकार से किया है। कल मैंने आपको कहा था कि अभिमन्यु का उदाहरण, भक्त प्रहलाद का उदाहरण और इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम के जो इक्ष्वाकु वंश कहते हैं ना उनको, वहाँ अनेक पीढ़ियों में इसका हर पीढ़ी में उपयोग ऋषि मुनियों ने किया है। अब ये बताते हैं कि वशिष्ठ ऋषि राजा रघु के समय से उनके परिवार के कुल गुरु राम जी के अवतार तक लगातार बने रहे और उन्होंने उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया था कि आपके परिवार में भगवान राम का भगवान परमात्मा के रूप में जन्म, मनुष्य देह के रूप में जन्म होगा। तो ये भी कैसे संभव हुआ कि राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ बैठकर गर्भाधान संस्कार करवाया, पुंसवन संस्कार भी करवाया और सीमंतोन्नयन संस्कार भी करवाया। तो उनके गर्भ में ही, माता कौशल्या के गर्भ में ही उनको आना पड़ा परमात्मा के रूप में। और इस सृष्टि में उनका नाम सदैव पूज्य देवता के रूप में त्रेता युग से आज तक विद्यमान है और आगे भी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि और चरमोत्कर्ष की ओर उनका वैभव, उनका नाम, उनकी पूजा अर्चना, उनके प्रति श्रद्धा, अगाध श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। ये इसी संस्कार का परिणाम है। तो जन्म के पूर्व होने वाले संस्कारों में नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 सीमंत पुंसवन, पुंसवन संस्कार, उसको सीमंत पुंसवन भी कहते हैं। और तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। तो इस विषय पर अब रितेश जी, अगर आप कुछ और विचार व्यक्त करें, कुछ आप पूछना चाहें तो मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान, हाँ, खास तौर पे ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लगा कि हाँ, कर्म का ज्ञान आए बच्चे में। हाँ, और इसलिए भी जो है सीमंतोन्नयन संस्कार की परंपरा बनी। तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट जरा ये कर्म का ज्ञान जो है इस पक्ष के ऊपर जरा सा प्रकाश डालें कि आज के परिवेश में कर्म मतलब बच्चे के जन्म से पहले उसको ट्रेन करने की बात हो रही है। यहाँ तो हम जन्म ले लेने के बाद पुश्त दर पुश्त चली जा रही है, यही नहीं पता हाँ। चल रहा है कि हमारे कर्म क्या होने चाहिए, वो प्रकाशित ही नहीं हो पाता है। जिन लोगों का जन्म हो गया है उन्हें कर्म का ज्ञान कैसे दिया जाए? देखिए, जिनका जन्म हो गया है उनको तो अब कौशल विकास केंद्र में ही ले जाना पड़ेगा। तो उनको कर्म का ज्ञान होगा, अभीष्ट कर्म का। और लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है उसको कर्म का ज्ञान कराने के लिए
ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। और श्रेष्ठ कर्म करने वाले पात्रों के सदचरित्र को गर्भिणी को सुनाना चाहिए। और मन वचन कर्म से व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ बनता है, ऐसे उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत होने चाहिए। तो निश्चित रूप से कर्म की शिक्षा, जैसे अभिमन्यु को कर्म की शिक्षा मिली, बिल्कुल, वेद व्यास जी को गर्भ में कर्म की शिक्षा मिली, लेकिन चित्रवीर और विचित्रवीर उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने उस समय जैसे ही वो वेद व्यास जी के सामने गई उनकी माता, और वो एकदम उनका चेहरा फक हो गया, उनके चेहरे पर उदासी आ गई और उनका हृदय जो है वो एकदम व्याकुल हो गया, विदीर्ण हो गया। तो उसका परिणाम भी देखिए, अल्पायु हुए और रोगाणुओं से ग्रसित हुए, रोग ग्रसित हुए। तो कर्म की शिक्षा, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि गर्भस्थ शिशु को अगर चौथे, छठवें, आठवें, तो इसमें छठवें और आठवें महीने में तो परम आवश्यक है। वैसे देखिए, ये तो नैमित्तिक है कि एक विधि पूरी करना है, तो विधि पूरी करके भी इतिश्री नहीं समझ लेना चाहिए। गर्भिणी के आसपास हमेशा 24 घंटे, जब भी वो जागृत अवस्था में है, ऐसा वातावरण रखा जाए, ऐसी गतिविधियां रखी जाएं जिससे उसकी चेतना में निरंतर वृद्धि हो, मन मस्तिष्क को विकास देने वाली गतिविधियां हों, ऐसे उपदेश हों, ऐसा साहित्य हो, ऐसी कानों में ऐसी ध्वनि हो जिससे गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास हो। तो वो कर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ मानदंडों को स्थापित करने वाला व्यक्ति बनेगा जाकर भविष्य में। तो ये सीमंतोन्नयन की अवधारणा है। मतलब यदि इसको केवल औपचारिक मानकर किया जाएगा तो उतना प्रभाव इसका मिलना संभव नहीं है। इसको नियमित, ये संकेत है कि हमको गर्भिणी को किस तरह से वातावरण देना है और उसके प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। जैसे बहुत बड़े भारतवर्ष के संगीतज्ञ हुए हैं, तो क्योंकि मुझे संगीत से बहुत लगाव बचपन से रहा है, शास्त्रीय संगीत से, तो उनकी बात मैं एक दिन सुन रहा था। उनके प्रोग्राम में काफी समय हो गया, वर्ष हो गए। पंडित भीमसेन जोशी, भारत के, उनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। और उनकी जब गायन शैली को पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया सुनती है तो आंखों से आंसू निकल आते। बिल्कुल, स्वरों पर इतना अधिकार उनका था। तो उनने अपने प्रवचन में, अपने भाषण में एक बार इस बात को व्यक्त किया कि मेरी माँ ने, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से ही, मतलब संगीत गाना, स्वयं गाना और संगीत को, शास्त्रीय संगीत को सुनना प्रारंभ कर दिया था। सोचिए आप, अब वर्तमान में कोई दिखता है आपको भीमसेन जोशी की तुलना में या उनके समकक्ष? तो वो बचपन से उनको जब गर्भ के दौरान ही इस शिक्षा का उनको जब प्राप्त हो गई, तो फिर तो विलक्षण उनको भविष्य में होना ही था। ऐसे मतलब जितने भी महान लोग हैं, उनको भले ही वो कर्मकांड नहीं हुआ होगा उनका, लेकिन उनको वातावरण, उनकी माँ को गर्भस्थ
शिशु रहने के दौरान ऐसा वातावरण अवश्य प्राप्त हुआ होगा जिससे उनके अंदर ये कर्मेंद्रिय इतनी शक्तिशाली हुई कि वो अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पर स्थापित हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मुझे लगता है तो गुरुजी, इसका एक सामाजिक पक्ष भी जरूर चिंतन में रहा होगा ऋषियों मुनियों के, कि हाँ अगर गर्भिणी खास तौर पे ससुराल में है, सास हाँ ससुर नंद भौजाई देवर देवरानियां, हाँ इन लोगों को एक ये कि आप आचरण ठीक रखिए, कम से कम ऐसा आचरण ना रहे कि गर्भिणी कुंठित हो, परेशान हो, हाँ क्योंकि उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सामाजिक पक्ष भी रहा होगा जरूर चिंतन में। बिल्कुल, ये पक्ष ऋषि मुनियों ने बड़े शोध करके बनाया है और गर्भिणी के आसपास के वातावरण को पूरा निर्धारित किया है कि जैसा मैंने अभी इतनी देर चर्चा की है, उसमें गर्भिणी के आसपास बहुत स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और उसका हर बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्भिणी स्त्री, उसके कान में जो शब्द आएंगे, उसके मस्तिष्क में जो विचार आएंगे, उसकी दृष्टि में जो दृश्य आएंगे और उसकी कर्मेंद्रियां जितनी भी हैं, जिनमें जो भी गुण दोष आएंगे, उनका प्रभाव उसके शिशु पर, गर्भस्थ शिशु पर पड़ना तय है। इसलिए इस इन संस्कारों को बनाया गया है, ये संकेत दिया गया है कि हमारा क्या दायित्व है, परिवार के लोगों का क्या दायित्व है। और वैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी किसी परिवार में होती, यदि कोई जागृत परिवार है तो कितना ध्यान रखता है, बिल्कुल, बहुत बहुत ध्यान रखता है और बराबर चिकित्सक से चेकअप कराते हैं, रेगुलर चेकअप भी होता है, इन सब चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके साथ इसका भी रखना चाहिए जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अगर इसका भी ध्यान रखें तो उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छी संतति प्राप्त होगी, जो उनके उनके जीवन में, उनके परिवार को और हम तो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा गुरुजी। अब इस हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब कल अपन संस्कार के पूर्व जो जन्म के बाद होने वाली कुछ वस्तुओं को भी इसमें जोड़ेंगे और बिल्कुल, फिर जात कर्म बिल्कुल, से लेकर प्रारंभ करेंगे, तो अगले बिल्कुल। संस्कार पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज के राम मंदिर कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि पौधारोपण करते वक्त कि यहाँ पे इस प्रांगण में 27 नक्षत्र के पौधे लगने चाहिए, नक्षत्र वाटिका लगाई जाएगी। लगाई जाए। मैंने पूरा उनका पूरा दिव्य भाषण सुना आज। आज वो बिल्कुल एक संत की मुद्रा में थे। हाँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई इस बात को सुन करके, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हम लोग भी नक्षत्र वन, हाँ, नक्षत्र वाटिका और आज पिछले 1 आपने साल से आज लगा नक्षत्र रहे हैं वाटिका का और आज हमने रोपण लगाया किया, भी आज भी हनुमान मंदिर। लगाया। बिल्कुल। बहुत तो बहुत ये सुनकर बड़ा अच्छा सुखद लगा विषय है। कि हमारे बीच में कोई संवाद नहीं है, लेकिन अच्छे विचार जो है बहुत दूर तक हाँ, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमेशा अच्छे विचारों को देने में कभी कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है कि हमारे विचारों से कुछ लोग सहमत ना हो, तो ये तो उनका अधिकार है ना। तो बिल्कुल, उनका अधिकार, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, सहमत हों अथवा ना हो। लेकिन हमको अपने विचार को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म और संस्कृति का, सनातन धर्म की मान्यताओं का विचार है और ये कोई थोथी चीज नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। और धर्म हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ठोक बजाकर इसको तैयार किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जी। लगता है आज 5 अगस्त से कलयुग काल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस दिन अब ये भारतवर्ष बन गया है आज बिल्कुल, से। बिल्कुल, ये संपूर्ण रूप से भारतवर्ष बन गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब राम जी की कृपा से ऐसे ऐसे कार्य होंगे कि जो जिनकी यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों को पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतीक्षा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शानदार रही चर्चा आज की। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
और कल फिर हम एकत्रित होंगे 9 बजे और अगले संस्कार की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। नमस्कार आपको।